हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड एनटीएससी चैनल। सो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है हु इज एन आइडियल स्टूडेंट। कौन होता है आइडियल स्टूडेंट? बच्चे वो सोच रहे होंगे कि सर आपने एक 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स का आपने एक वीडियो बनाया था और इस वीडियो और उस वीडियो में क्या फर्क है। तो दोस्तों, सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हो जाने के बाद जो उनके ट्रेट्स ऑब्जर्व किए हैं वो उन वीडियो में बताए गए थे। आज के वीडियो में उन स्टूडेंट्स की चर्चा हो रही है जिनको जिनको मैं रोजमर्रा की जिंदगी में मिल भी रहा हूं इन द सेंस बात कर रहा हूं उनसे। अभी तो मिलना तो मुश्किल है, और जिनको मैंने पास्ट में मेंटर किया है जब वो पढ़ रहे थे। ठीक है, तो पढ़ते वक्त क्या ट्रेट्स होते हैं, क्या हैबिट्स होती हैं उन बच्चों की, और किस तरह से आप लोग कुछ हैबिट्स को इनकलकेट कर सकते हैं, किस तरह से आप ये जान सकते हैं कि कैसे आप अपने रास्ते की तरफ सही तरह से जा रहे हैं। ये चीज आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। ये वीडियो दोस्तों उस हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है जो ये जानना चाहता है कि क्या मैं अपने एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है उसके लिए सही तरह से आगे बढ़ रहा हूं, क्या मैं जो भी करता हूं, जो भी मेरे डर हैं, जो भी मेरी स्ट्रेंथ है, जो भी मेरी वीकनेस है, उसको मैं करेक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के थ्रू कि क्या होती हैं हैबिट्स। ठीक है, सो आइडियल स्टूडेंट के कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं कि भाई किस तरह से हम उनके हैबिट से उनको पहचानते हैं। सो सबसे पहला जो है वो मैंने कैटेगराइज किया है एकेडमिक, और दूसरा कैटेगराइजेशन है नॉन एकेडमिक। एकेडमिक के अंदर क्या चीज मैंने की है कि एकेडमिक में क्या चीज हम लोग देखेंगे, वो अपने एकेडमिक टारगेट्स के लिए हाईली फोकस्ड होते हैं। हाईली फोकस्ड होते हैं मतलब, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट का जेई टारगेट है तो वो उस टारगेट के हिसाब से ही हर एक चीज अलाइन करेगा। एक लॉन्ग टर्म टारगेट, जैसे 11th क्लास का स्टूडेंट है, उसका टारगेट है जेई एडवांस, तो वो ये नहीं सोचेगा कि मैं आईएसआई कर लूं, केवीपीवाई करना है मगर बायोलॉजी पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं देगा। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है। अब बच्चे सोचेंगे कि सर ये तो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हो आप, जो आपने बताई है मल्टीपल टारगेट्स वाली। मैं दोस्तों कॉन्ट्राडिक्टरी बात नहीं कर रहा, मैं बेसिकली ये कह रहा हूं कि भाई मेरा जो स्टूडेंट है ना, जो आइडियल स्टूडेंट है मेरे हिसाब से, उसका फोकस फिक्स होता है कि भाई मुझे जेई करना है, और उस फोकस को ध्यान में रखते हुए अगर उसके पास टाइम बचता है, जैसे मैंने अपने स्टूडेंट्स को देखा है, मैक्सिमम बच्चे केवीपीवाई के लिए जो बायोलॉजी है वो दिवाली की छुट्टियों में पढ़ते हैं। जब बल्क में छुट्टियां लगती है ना इंस्टीट्यूट की, या फिर वो बच्चे रिलेटिवली फ्री होते हैं तब वो बायोलॉजी पढ़ते हैं, मगर अपनी जो एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन है उसको हैम्पर नहीं करते। दे आर हाईली फोकस्ड अबाउट दैट। सेकंड, फिक्स्ड मेंटर्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उनके जो मेंटर्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। फिक्स्ड होते हैं मतलब उन्होंने सोच समझ के वो मेंटर्स चूज किए होते हैं, और फिर उनको वो क्वेश्चन नहीं करते, कभी भी क्वेश्चन नहीं करते। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूं, अनफॉर्चुनेट या फॉर्चुनेट कुछ भी आप कह सकते हैं, जब बच्चा 2-3 साल की प्रिपरेशन करता है ना, 2-3 साल के अंदर कुछ ना कुछ अपहीवल्स होते ही होते हैं। अपहीवल्स होते ही होते हैं मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा किसी इंस्टीट्यूट में है, और उस इंस्टीट्यूट के कुछ अच्छे टीचर जो उस बच्चे को पढ़ाते हैं वो किसी और इंस्टीट्यूट में शिफ्ट हो जाते हैं, पूरे के पूरे सारे फैकल्टी शिफ्ट हो जाते हैं, उनके साथ ये बच्चे भी चले जाते हैं। ये सब तरह की चीजें होती रहती हैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के अंदर, खास बात में इस तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, तो अब इन बच्चों का फोकस क्या होता है, इन बच्चों के दिमाग में एक चीज क्लियर है कि भाई मेरे ये मेंटर है। उनका मेंटर कोई इंस्टीट्यूट नहीं होता, उनका मेंटर एक पर्टिकुलर पर्सन होता है। ठीक है, और वो उसके हिसाब से ही काम करते हैं। और अगर दोस्तों किसी भी बच्चे ने बहुत सोच समझ के मेंटर चूज किया है ना, तो वो मेंटर कभी भी गलत एडवाइस नहीं देता, कुछ भी एडवाइस हो। तो अगर वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है तो उसी हिसाब से पढ़ाएगा। अगर वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होने के साथ साथ बच्चे की जो नॉन एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स है उनको भी पूरी करता है, तो भी वो गलत एडवाइस कभी भी नहीं देगा। तो इस तरह के मेंटर्स अगर बच्चों ने चूज किए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जो आइडियल स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके दिमाग में क्लियर होता है यार ये मेंटर चूज करना मैंने कर लिया, वहां तक मेरा एफर्ट था, अब मेंटर का काम है मुझे बताना कि भाई क्या सही है क्या गलत है। अब मैं इस चीज में दिमाग नहीं लगाऊंगा कि यार क्या सही है क्या गलत है, राइट? क्योंकि अगर मैं इस चीज में दिमाग लगाने लगा तो मैं ज्यादा दिमाग लगा लूंगा, और ज्यादा दिमाग लगाने का जो रिजल्ट होता है वो ज्यादातर डेट्रीमेंटली होता है। इट डज नॉट ऑफन लीड टू सक्सेस, मोर ऑफन देन नॉट इट लीड्स टू फेलियर्स, राइट? सो ये चीज का ध्यान आइडियल स्टूडेंट्स रखते हैं।
थर्ड, फिक्स्ड सेट ऑफ स्टडी मटेरियल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है, बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है ये, और मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट यही है। उनके शॉर्ट नोट्स फिक्स होते हैं, लॉन्ग नोट्स फिक्स होते हैं, स्टडी मटेरियल में कौन सा मटेरियल करना है वो फिक्स होता है, और वो उसमें ऑल्टरेशन नहीं करते। ऑल्टरेशन अगर करते हैं ना तो इनकी आज्ञा से, फिक्स्ड मेंटर्स ने अगर बोल दिया ना कि बेटा ये करना है तो वो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और दोस्तों मैं आप लोगों को ये चीज बता दूं, ये क्वालिटी जिस बच्चे ने डेवलप कर ली ना, क्योंकि साल के 2 साल की प्रिपरेशन, 3 साल की प्रिपरेशन में बहुत बार बच्चों को लगता है कि यार मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मेरा दोस्त ये कर रहा है, मेरा दोस्त वो कर रहा है, दूसरे जो लोग हैं जो टॉप कर रहे हैं किसी और एग्जाम में वो ये कर रहे हैं। मतलब बच्चों को लगता है कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट ने प्री आरएमओ टॉप कर दिया तो उसने जो बुक पढ़ी है और वो बुक भी मैं भी पढ़ लूंगा तो मैं भी टॉप कर लूंगा। अगर दोस्तों ये ऐसा होता तो उस बुक को पढ़ने वाले तो हजारों बच्चे, उन हजार के हजार बच्चों की फर्स्ट रैंक आ रही होती, बट ऐसा होता नहीं। हर एक बच्चे की खुद की एक स्ट्रैटेजी होती है, और वो स्ट्रैटेजी बनती है मेंटर्स की गाइडेंस में। तो मेंटर्स की गाइडेंस में जो स्टडी मटेरियल वो फिक्स कीजिए। आज अभी जैसे हम लोगों ने पिनाकल कोर्स स्टार्ट किया है, बहुत सारे बच्चे मुझसे बात करते हैं, मुझसे डिस्कशन करते हैं, नोट्स कैसे बनाना है, शीट कैसे टैग करनी है, और रिवीजन कैसे करना है, टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है, सब तरह की चीजें मैं बताता हूं। तो पॉइंट यह है कि उन बच्चों को मुझ पे भरोसा है, और उन बच्चों को मुझ पे भरोसा है, उस भरोसे को मुझे भी अप टू मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन को जस्टिफाई करना पड़ेगा, और मैं उनको बहुत स्ट्रांगली बोलता हूं बेटा ये करो। और फिर उसके बाद उनके पास टाइम होता है ना, सर मेरे पास टाइम बच रहा है, क्या मैं सिंगेज कर लूं? तो फिर मैं उनको ये चीज बताता हूं भाई सिंगेज करनी है ना, पहले सारा स्टडी मटेरियल खत्म करो, मैंने जितना स्टडी मटेरियल दिया है उसको खत्म करके सबमिट करो, तब जाके आप वो चीज कर सकते हो। फोर्थ, पीरियोडिकली टेस्ट देमसेल्व्स, पीरियोडिकली टेस्ट देमसेल्व्स। अब देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ये 3 चीजें करते हैं, फोकस भी होते हैं, मेंटर्स भी उनके फिक्स्ड होते हैं, बट उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है, मे बी क्योंकि वो करस्पॉन्डेंस कोर्स में है या फिर किसी भी रीजन से हो सकता है, दे डू नॉट टेस्ट देमसेल्व्स पीरियोडिकली। जब तक हम अपने आप को टेस्ट नहीं करते, हमें ये नहीं पता चलता कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है। और जब किसी भी स्टूडेंट को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस की जानकारी नहीं होती है, तो मेरे हिसाब से बच्चे की जो सक्सेस है उसका जो रास्ता है ना वो रैंडम हो जाता है। क्योंकि टेस्ट हमें क्या है, एक पाथ की तरफ अग्रसर करता है कि भाई हम कभी भी डेविएट हुए ना, हमने अपने आप को टेस्ट किया, हमें अपनी वीकनेस पता चली, हम वापस से रास्ते पे आ गए। तो एक रास्ते पे हम लोग चल रहे होते हैं, तो जो छोटे छोटे डेविएशंस होते हैं ना, इन तीनों की वजह से डेविएशन छोटे ही होंगे। इन 3 चीजों को अगर आपने इंश्योर कर लिया तो आप ज्यादा डेविएट नहीं हो पाएंगे कभी भी लाइफ में। तो अगर आप छोटे छोटे डेविएशंस होते हैं ना, वो आपको कौन करेक्ट कर देता है? टेस्टिंग। तो हर 2-3 हफ्ते में अपने आप को बहुत अच्छे लेवल पे टेस्ट करते हैं ये बच्चे, और जिस भी मेंटर पे ये भरोसा करते हैं उसकी टेस्ट सीरीज लेते हैं जनरली, और ध्यान रखते हैं कि हाँ भाई ये टेस्ट मेरे को करना है, सर ने बोला है, सर को मेरे बारे में पता है, और इसी के हिसाब से मैं अपना एनालिसिस करूंगा। और फिफ्थ हैबिट ये होती है, दे डू नॉट गेट अफ्रेड टू फेस देयर वीकनेस। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे जो, जैसा अभी मैं एग्जांपल दूं, मैंने लॉगरिथम पढ़ाया, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया, एक बार में 2 बार में नहीं आया। मैं बच्चों को बस यही चीज बोला, बेटा यही एक ब्यूटी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की कि हम लोग मल्टीपल टाइम्स कोई भी लेक्चर देख सकते हैं। बहुत सारे लेक्चर्स ऐसे होते हैं जो मल्टीपल टाइम देखने से ही हमें समझ में आते हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर जो फाइटर स्टूडेंट है ना, वो डरता नहीं है, वो अपने दिमाग में हवा नहीं बनाता। आप सोचो 11th की प्रिपरेशन हमने स्टार्ट की है, लॉगरिथम पहले 5 टॉपिक में से एक टॉपिक है, पहले 5 टॉपिक में से एक टॉपिक से अगर आपने हार मान ली तो क्या आपका जो आगे का सफर है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो पाएगा? खुद सोच के देखिए आप। और इनफैक्ट मैं आप लोगों को ये चीज बता देता हूं कि अगर स्टार्टिंग में हमने हमारे अंदर फाइटर स्पिरिट डेवलप नहीं की तो फिर कैसे काम चलेगा? एक स्टूडेंट, मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूं, मेरी 6 एक्सरसाइज की लॉगरिथम की शीट थी, उसके अंदर चौथे लेक्चर मतलब 4 बार उसने लेक्चर देखे, उसके बाद उससे 6 की 6 एक्सरसाइज बिल्कुल स्मूथली सॉल्व हो गई और उसके दिमाग में एक सेटिस्फैक्शन आ गया। अब आप मुझे एक चीज बताओ, ये बच्चा अगर सेकंड बार में हार मान लेता तो क्या होता? अगर ये बच्चा सेकंड बार में हार मान लेता ना, मैं आपको बताता हूं क्या होता। लॉगरिथम की जो एप्लीकेशन है वो कैलकुलस में आती है, लॉगरिथम की एप्लीकेशन अलजेब्रा के अंदर भी आती है, वहां पे सब जगह इसको प्रॉब्लम आ रही होती है। और जब इसको प्रॉब्लम वहां पे आ रही होती है ना, तो ये उसके पुराने पाप होते जो उसने लॉगरिथम में किए थे। ये कैलकुलस का पाप भी नहीं होता, अलजेब्रा का पाप भी नहीं होता, बट इसका जो खामियाजा है उसको एग्जाम में भुगतना पड़ता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन चीजों को छोड़ देते हैं। बहुत सारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना, ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए हमें। जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री एक बिल्डिंग ब्लॉक है, हर जगह एप्लीकेशन है उसका। लॉगरिथम एक बिल्डिंग ब्लॉक है, हर जगह उसका एप्लीकेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बिल्डिंग ब्लॉक है, उसका हर जगह एप्लीकेशन है। तो ये एप्लीकेशन, जब इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसके अंदर कोई भी वीकनेस अलाउड नहीं है।
क्योंकि अगर आपने इसको वीकनेस मान के छोड़ दिया तो आप ये मान के चलो आगे के बहुत सारे चैप्टर आपके बर्बाद हो जाएंगे। कुछ चीजें छोड़ सकते हैं, जैसे मान लो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में डिरेंजमेंट समझ में नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, वो टॉपिक छोड़ दो, छोड़ सकते हो, अपनी वीकनेस है, छोड़ सकते हो, ठीक है ना। आइडियल टॉपर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आइडियल स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। आइडियल स्टूडेंट जानता है कि भाई क्या है, मतलब समझ रहे हो कि भाई क्या हमारी क्षमता है और हमारी क्षमता के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं। वो आगे अभी बताऊंगा कि वो क्या क्या नहीं करते हैं, वो चीज में देखूंगा। तो ये दोस्तों एक एकेडमिक कुछ हैबिट्स है। अगर आप में ये हैबिट्स नहीं है ना दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा हूं, ये मेरा एनालिसिस है हंड्रेड्स ऑफ टॉपर्स को देखने के बाद, मैं खुद भी इसमें इन्वॉल्व हूं, हंड्रेड्स ऑफ टॉपर्स को देखने के बाद मेरा ये एनालिसिस है कि ये कुछ 5 चीजें हैं जो बच्चे ध्यान रखते हैं। नॉन एकेडमिक, अवॉइड टू मच सोशलाइजेशन, दे डू नॉट वेस्ट देयर टाइम। नो, मैं भी अवॉइड करता था। 11th-12th में मेरी जो फर्स्ट कजन थी उनकी शादी थी, मैं उसमें नहीं गया बिकॉज आई वॉज हाईली फोकस्ड टूवर्ड्स माई गोल। मैंने कहा बाद में देख लेंगे, बाद में सॉरी बोल देंगे, बट जब उनको सॉरी बोलते वक्त ये बोलेंगे ना कि उस वजह से मेरा जेईई एडवांस में बहुत अच्छा रैंक आ गया, तो वो भी खुश होंगे और आप भी खुश होंगे। ये चीज याद रखना। सोशलाइजेशन करने का जो टाइम है ना वो आगे है, जब आप फैमिली लाइफ लीड करेंगे, जब आप एक स्टेबल जॉब में होंगे, जब आप करियर में बहुत अच्छा कर चुके होंगे, आप फाइनेंशियली सिक्योर्ड होंगे, आप मतलब इकोनॉमिकली सिक्योर्ड हो ही गए, सोशली सिक्योर्ड होंगे, और जब आपका एक अच्छा सर्कल होगा तब आप सोशलाइज करना। कुछ चीजें उम्र के हिसाब से होती हैं और आइडियल स्टूडेंट इस चीज को जानता है, ठीक है। आइडियल स्टूडेंट इस चीज को जानता है, ठीक है। और अगर आप लोग मतलब इनफैक्ट मतलब आप बोलेंगे कि सर ये कैसी बातें कर रहे हो, अगर हम हमारे जो इंडियन कल्चर है, इंडियन कल्चर की भी जो बात करें, इंडियन कल्चर के जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट हैं, वेद जिनको बोलते हैं, उसके अंदर भी लिखा हुआ है 0 से 25 साल तक एक मतलब एक पर्सन को एक तरह से स्टूडेंट की लाइफ जीनी चाहिए। फिर 26 से 50 एक मतलब जो वर्क करते हैं प्रोफेशनल्स की लाइफ जीनी चाहिए, और उसके आगे और मतलब उस समय फैमिली लाइफ भी जीनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में लर्निंग है, तो हमारी जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो लर्निंग है, और उसके बाद सोशलाइजेशन करने का मौका मिल रहा है तो करें। गेम्स खेलना मैं सोशलाइजेशन का पार्ट नहीं मानता हूं। सोशलाइज करने का मतलब यह है कि आप पार्टीज में जा रहे हैं, एक्सेसिव मूवीज देख रहे हैं, ये सब चीजें मैं सोशलाइजेशन का पार्ट मानता हूं। और मैंने क्या लिखा है, अवॉइड टू मच सोशलाइजेशन। थोड़ा बहुत सोशलाइजेशन रिक्वायर्ड है, फ्रेंड्स सबको चाहिए होते हैं, बट दे नो द लिमिट। आई न्यू द लिमिट। जब मैं 11th-12th में था, आई न्यू द लिमिट, आई लिमिटेड माई सेल्फ। और इस वजह से बस प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि लोग सोचते हैं कि एटीट्यूड प्रॉब्लम, यार इसमें एटीट्यूड है, हमारे साथ चलता ही नहीं है। 9-10 तक तो खूब चलता था, अब इसमें एटीट्यूड आ गया, इसमें एटीट्यूड आ गया कि ये जेईई की प्रिपरेशन कर रहा है, इसमें एटीट्यूड आ गया कि ये नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, समझ रहे। तो इस तरह की जो एटीट्यूड प्रॉब्लम है ना, ये लोग परसीव करते हैं। मैं नहीं मानता कि ये प्रॉब्लम है, इट्स जस्ट दैट कि टॉपर्स जो होते हैं ना, जो मतलब आइडियल स्टूडेंट होते हैं, टॉपर्स नहीं बोलूंगा मैं, वापस से बोल रहा हूं, आइडियल स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनका एक फोकस क्लियर है। तो उस फोकस को क्लियर करने के चक्कर में एक कह सकते हैं सोसाइटल डिसएडवांटेज है ये, सोसाइटल डिसएडवांटेज कि सोसाइटी की तरफ से, सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशन है ना कि यू आर कॉर्डियल विद एनीवन, यू आर गोइंग टू प्लेसेस, यू आर सेलिब्रेटिंग एवरी फेस्टिवल, ये चीज आइडियल स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं उनके प्रिपरेशन के दौरान, और इस वजह से लोगों को लगता है कि उनमें एटीट्यूड प्रॉब्लम है, जबकि मेरे हिसाब से कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। थर्ड, एक्सप्लिसिट इन टॉकिंग। एक्सप्लिसिट इन टॉकिंग का मतलब, अगर आप लोगों ने जॉली LLB 2 देखी हो, ठीक है, तो उसमें अन्नू कपूर जी बोलते हैं कि हम लखनऊ से हैं और ऐसे कान नहीं पकड़ेंगे, सीधा कान पकड़ेंगे, और बिल्कुल मतलब वो बेसिकली ये कहना चाहते थे कि सीधी सीधी बात करेंगे, एक्सप्लिसिटली बात करेंगे। तो ऐसे ही आइडियल स्टूडेंट होते हैं। आइडियल स्टूडेंट का ये काम होता है, और इनफैक्ट ये हैबिट होती है कि वो एक्सप्लिसिटली बोल देते हैं, सर आपने सही नहीं पढ़ाया है, सर इसकी फील नहीं आई, बिल्कुल मतलब घुमा फिरा के नहीं बोलते, सीधा एक्सप्लिसिटली एक सेंटेंस में अपने मेंटर को सारी बात बता दी, एक सेंटेंस में मना कर दिया कि हमें नहीं जाना, एक सेंटेंस में जो भी एक्सेप्ट करना है किया, एक सेंटेंस में जो भी अपने डाउट है वो समझा दिया, ठीक है ना। कभी कभी लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाती है, डाउट समझा नहीं पाता बच्चा, तो वो मेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको उसके वर्ड्स दे, बट फिर भी बच्चा आइडियल स्टूडेंट जो होता है ना, बेसिकली अपने डाउट पूछने से नहीं डरता, उसको कोई शर्म नहीं होती इस चीज की कि लोग क्या कहेंगे। ही डज नॉट थिंक, और ही और शी डज नॉट थिंक लाइक दिस कि लोग क्या कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और अगर आपने लोगों से लोगों का काम छीन लिया और इस एक्सपेक्टेशन से कि लोग कुछ ना कहें आपने अपना काम बंद कर दिया, तो ना
उन लोगों का काम पूरा हो पाएगा, ना आपका काम पूरा हो पाएगा अगर आप आइडियल स्टूडेंट हैं। तो अगर आप आइडियल स्टूडेंट हैं तो बी एक्सप्लिसिट इन टॉकिंग। घुमा फिरा के बात मत कीजिए, सीधी सीधी बात कीजिए, किसी को कुछ बुरा नहीं लगेगा। अगर किसी को बुरा लगता है तो ये उनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। हैव अनदर इंपॉर्टेंट हॉबी। ठीक है, अब ये पता है, मैंने पता है देखा है, मतलब ये चीज देखी है मैंने कि भाई ये पता है ये रिलेटेड नहीं है बट ये एम्पेरिकल है। एम्पेरिकल मतलब एक्सपेरिमेंटल, जो मैंने देखा है वो बता रहा हूं। जो भी आइडियल स्टूडेंट होता है ना, उनकी पढ़ाई के अलावा एक इंपॉर्टेंट हॉबी होती है। जैसे मेरी स्पोर्ट्स थी, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो गिटार बजाते हैं, बहुत सारे होते हैं जो वोराशियस रीडर होते हैं, लाइक दे रीड फिक्शन लाइक एनीथिंग, दे आर ऑलवेज इनटू रीडिंग फिक्शन। वेबसाइट ब्राउजिंग, ब्लॉग्स पढ़ना, बहुत सारी चीजें अलग अलग होती हैं, बट कुछ ना कुछ एक हैबिट होती है। गेमिंग भी, मोबाइल गेमिंग भी बहुत सारे बच्चों की हैबिट होती है। टीवी सीरीज देखना बहुत सारे बच्चों की हैबिट होती है, ठीक है ना। इस हैबिट के बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि आई हैव सीन पीपल कीपिंग द हॉबी एंड बीइंग सक्सेसफुल। समझे मेरी बात? कीपिंग दी हॉबी एंड बीइंग सक्सेसफुल। सो आई वुड नॉट से, मेरे हिसाब से ये जो हॉबी है ना बच्चों की, वो बच्चों का माइंड फ्रेश करती है। और अगर आपका माइंड फ्रेश है तो आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को अप्रोच कर सकते हैं। इसलिए आई विल नॉट क्रिटिसाइज दिस। और मेरी खुद की भी थी, बट मेरी हॉबी ऐसी थी जो एक तरह से आइडियल हॉबी मान सकते हैं। मैं खेलता था, आई यूज टू प्ले एवरी डे। और हर दिन खेलने से जो डेवलपमेंट होता है बॉडी का, माइंड का, मेरे को नहीं लगता कि और किसी चीज से हो सकता है वो। तो खेलना सबसे अच्छी हॉबी है। बट अगर कुछ और भी हॉबी है मगर उससे आप ये इंश्योर कर पा रहे हैं, एक आइडियल स्टूडेंट इंश्योर कर पा रहा है कि उसका माइंड फ्रेश है, तो कोई दिक्कत नहीं, राइट। गुड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गुड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, ठीक है। अबव ऑल ये सब चीजें हैं, देखो आप बहुत सारी स्ट्रेटेजी है भाई, फोकस भी रहना है, मेंटर भी फिक्स करना है, फिक्स सेट ऑफ स्टडी मटेरियल भी है, पीरियोडिकली टेस्ट भी करना है, अपनी वीकनेस स्ट्रेंथ भी रखनी है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, लॉन्ग नोट्स बनाने हैं, दुनिया भर की चीजें करनी है। तो इस सब को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए गुड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स बहुत जरूरी है। बच्चों के दिमाग में हमेशा एक मैप बना रहता है कि भाई ये फिजिक्स है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स में किसको बोलता हूं, जैसे मान लीजिए थियोरी ऑफ इक्वेशन का एक क्वेश्चन आया, तो बच्चे के दिमाग में एक बॉक्स है अलजेब्रा का, उस अलजेब्रा के बॉक्स के अंदर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओपन होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस है, उसमें से एक थियोरी ऑफ इक्वेशन का बॉक्स है, वो ओपन होता है और वो बॉक्स सबसे ऊपर आ जाता है। वो बॉक्स सबसे ऊपर आ गया तो बिल्कुल जो आपकी कैश मेमोरी है ना उसमें आ गया, और अब वो बॉक्स एक्टिवेटेड है, और जैसे ही वो बॉक्स एक्टिवेटेड होता है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग निकाल देते हैं। और फिर जैसे ही आपका काम खत्म, वो बॉक्स बंद, अपनी जगह पे वापस से चला जाता है। जिस बच्चे के दिमाग में इस तरह की हायरार्की अच्छी होती है वो एक आइडियल स्टूडेंट है। आइडियल स्टूडेंट की ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, चाहे दिमाग के अंदर हो या फिर दिमाग के बाहर, मतलब जिस तरह से वो अपने नोट्स अरेंज करते हैं, जिस तरह से वो अपना स्टडी मटेरियल अरेंज करते हैं। मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं 2014 का, जो फर्स्ट रैंकर था, ठीक है, चित्रांग मुर्गिया, उसकी स्टोरी सुनी है मैंने उससे कभी इंटरेक्ट नहीं किया, बट ही यूज्ड टू मेक नोट्स इन अ मैनर कि वो एक फाइल बनाता था बकायदा, हर एक चैप्टर की एक फाइल होती थी, उसके अंदर पता है A4 पेजेस रखता था, रजिस्टर में नहीं बनाता था, A4 पेजेस रखता था, उसमें अच्छे से नोट्स बनाता था, उसकी एक फाइल बना के फिर अलग से हर एक चैप्टर की उसकी फाइल होती थी। मतलब मैंने पहला स्टूडेंट सुना ऐसा, मैंने देखा तो कभी भी नहीं, पहला स्टूडेंट सुना जो फाइलिंग करता था अपने वर्क की। मतलब फाइलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जब हम लोग प्रोफेशनल्स बन जाते हैं, जब जॉब करते हैं। सो फाइलिंग इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन स्किल, बट ही हैड दैट स्किल व्हाइल ही वाज स्टडीइंग। और मुझे ये बताया गया कि बहुत सारे टीचर्स ने उसको मना भी किया, क्योंकि देखो टीचर्स किस चीज के लिए मना करते हैं, जो उन्होंने पहली बार देखा है। मतलब यार टीचर्स जैसे मैं हूं, मैंने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट देखे किसी चीज से सक्सेसफुल होते हुए। अब मान लीजिए 1001 1th स्टूडेंट जो सक्सेसफुल होने वाला है, बट उसकी बिल्कुल ही कुछ एक अलग हैबिट है, तो मैं सबसे पहले उसके लिए मना ही करूंगा। ऑब्वियसली मैं बोलूंगा कि यार ये चीज तो मैंने कभी नहीं देखी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, ठीक है ना। और इस वजह से फुल प्रूफ कुछ भी नहीं होता, और अगर कुछ फुल प्रूफ होता तो उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सक्सेसफुल बन जाते। बट क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टूडेंट सक्सेसफुल नहीं है, इसलिए कोई भी फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी नहीं है। इट्स ऑलवेज हिट एंड ट्रायल, the thing which you do not like. I know many of you do not like hit and trial, but believe me, life is hit and trial. Majority of the things, majority of the challenges which you will face in your life, you will solve by hit and trial. कि यार ये मेथड लग जाएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी आप खुद देखिए कोरोना के अंदर सिचुएशन क्या है। कोरोना के अंदर दुनिया के जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो क्या कर रहे हैं, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल ही है ये, ठीक है। देखिए जापान है, उसने लॉकडाउन नहीं किया, उसके केसेस नहीं बढ़ रहे। चाइना ने लॉकडाउन किया, उसके केसेस कम हो गए। चाइना को देख के सब लोगों ने लॉकडाउन कर दिया, उनके केसेस नहीं बढ़े। इंडिया में बहुत सारी जगह पे बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन चल रहा था, उसके बाद भी केसेस बढ़ गए। इट्स अ हिट एंड ट्रायल, यू नेवर नो, यू नेवर नो।
एंड दैट इज वाई लाइफ इज ब्यूटीफुल। अगर लाइफ प्रिडिक्टेबल होती तो इसको जीने का मजा थोड़ी आता। चलिए फिलॉसफी को छोड़ते हैं, वापस से हमारे टॉपिक पे आते हैं। तो पॉइंट ये है कि ये सारी चीजें बच्चों के अंदर नॉन एकेडमिक स्किल्स होती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आइडियल स्टूडेंट्स के डोंट, ठीक है, कि क्या आइडियल स्टूडेंट नहीं करते हैं, ठीक है। दे आर नॉट ओवर एम्बिशियस, पता है भाई हमारी क्षमता क्या है, उसी क्षमता के हिसाब से काम करते हैं। दे डू नॉट सी अदर्स, उनका कंपटीशन अपने आप से है। भाई मेरी इस टेस्ट में 110 नंबर आए, रैंक ही आई, ठीक है। अब मेरे को दोनों में से कुछ इंप्रूव करना है, या तो मेरे मार्क्स इंप्रूव हो जाए या मेरी रैंक इंप्रूव हो जाए, दोनों में से एक चीज हो जाए। अपने आप को देखें, उनका कंपटीशन केवल उनसे, क्योंकि उनके दिमाग में क्या चलता है, एक सीट है, एक सीट है मेरी, उस सीट को मुझे पाना है बस, और कुछ नहीं। बाकी कोई भी जाए यार, 11,000 सीट्स में से 10,919 किसके पास जा रही है, क्यों जा रही है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को ये फर्क पड़ता है कि मेरी अच्छी सीट होनी चाहिए, मेरी सीट के क्वेश्चन अच्छे होने चाहिए, बेसिकली डिपार्टमेंट और कॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए अगर आईआईटी की बात कर रहे हैं तो, राइट। उन बच्चों को केवल इस चीज से मतलब है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। दे डू नॉट डिसरेस्पेक्ट एनीथिंग, कोई भी किसी भी चीज को, ना वो टीचर की डिसरेस्पेक्ट करते हैं, ना वो दूसरे स्टूडेंट्स की डिसरेस्पेक्ट करते हैं, ना वो किसी बच्चे का मजाक उड़ाते हैं। अगर किसी बच्चे ने सिली डाउट पूछा, देखो मजे लेना एक अलग बात है, मजे तो हम भी लेते हैं, मगर किसी भी बच्चे ने कुछ भी रैंडमली डाउट पूछ लिया ना, तो इसको डिसरेस्पेक्ट नहीं करते। किसी टीचर ने, उनके मेंटर ने कोई भी स्टडी मटेरियल बता दिया तो उसको डिलीजेंटली, ऑनेस्टली सॉल्व करते हैं। डिसरेस्पेक्ट नहीं करने का सबसे बड़ा एग्जांपल है एनसीईआरटी, ठीक है ना। एनसीईआरटी तो बिल्कुल चिरकुट बुक है, ऐसा नहीं सोचते वो, दे डू नॉट डिसरेस्पेक्ट एनीथिंग। तो क्या आप लोग आइडियल स्टूडेंट्स हैं? 10 डूज मैंने बताए हैं, 3 डोंट्स बताए हैं। 10 डूज और 3 डोंट्स में से आप लोगों के पास कितने हैं? जल्दी से आप इस चीज को कमेंट कीजिए, और यह चीज ध्यान रखिए कि आइडियल स्टूडेंट बनना एक चॉइस है, कंपल्सन नहीं है। बट अगर ये चॉइस आपने एक्सेप्ट कर ली तो ये मान के चलिए कि आपकी सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आप ये चीज फॉलो नहीं भी करते और तो भी आईआईटी में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो भी मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि जितना डिजर्व करते थे उस रैंक से आप सेलेक्ट नहीं होंगे। तो प्लीज बेटर है कि इन ट्रेड्स को आप लोग चूज करें, राइट। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, ठीक है। सो ये दोस्तों हमारी टीम है। अगर आप हम लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमें अपना मेंटर्स बनाना चाहते हैं, प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़ना चाहते हैं, तो जल्दी से प्लस प्लेटफॉर्म पे आ जाइए। बहुत ही सॉलिड सब्सक्रिप्शन है, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। 1,20,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं यहाँ पे अक्रॉस 30 एग्जामिनेशंस। सॉलिड टीम है, तभी ये सब चीजें हो पाती हैं, तभी इतने बच्चे ट्रस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है। प्लस प्लेटफॉर्म और यूट्यूब में ये डिफरेंसेस हैं, आप लोग देख सकते हैं। प्लस प्लेटफॉर्म के अंदर सबसे अच्छा अगर मैं की पॉइंट बताऊं तो वो है लर्नर्स इंटरेक्शन विद टीचर्स, होमवर्क चेकिंग, एक बच्चों के ऊपर जो कमांड होता है टीचर का, वो प्लस प्लेटफॉर्म पे वो दिखा पाता है। यूट्यूब पे जनरली सिंसेरिटी का एक इशू होता है जो बच्चों के बीच में होता है। आइडियल बच्चे जो होते हैं ना, मतलब जो लार्जली जो बच्चे होते हैं वो यूट्यूब पे जो होते हैं वो आइडियल हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, बट टीचर की मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है उसके अंदर, ठीक है। फिर अगर आप लोग प्लस प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं तो ये कुछ मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, आप लोग ये देख सकते हैं। इन क्रेडेंशियल मतलब ये जो फीस स्ट्रक्चर है, ये मेरे टेलीग्राम क्रेडेंशियल्स हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम पे हमसे पढ़ना चाहते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो @prashant42 जैन पे बताएं। ये मेरा फोन नंबर है जिसपे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 7597084242, ठीक है। ये दोस्तों मेरा ये हमारा फीस स्ट्रक्चर है फाउंडेशन का, ये जेई का फीस स्ट्रक्चर है। 1 या 2 ईयर आइडियल रहता है। मेरा कोड आप यूज कर सकते हैं, PJ Live या PJ10, ये दोनों ही मेरे कोड हैं। जो भी आप लोग यूज करना चाहें आपकी मर्जी है, बस मुझे कोड यूज करने के बाद बताएं और फिर मैं जो जितने भी मेरे बैचेस हैं उसमें मैं आप लोगों को ऐड कर लूंगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। प्लीज गिव अस द फीडबैक, और आपके फीडबैक का मैं वेट करूंगा। और इस चीज को कमेंट जरूर करना कि आपके अंदर कितने ट्रेड्स हैं। इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अगर कुछ शॉर्टकमिंग है तो इसको इंप्रूव कीजिए। सो थैंक यू, कीप लिसनिंग टू अस, कीप शेयरिंग आवर वीडियोस, कीप कमेंटिंग, keep liking, keep sharing, keep subscribing, and keep coming on Plus platform using my code PJ Live. Thank you.